हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपको न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम ड्रामा की शुरुआत में देखते हैं हमारी फीमेल लीड एक्टर चैंग शिन। वो वॉशरूम में एक लड़के को देखकर चिल्ला उठती है जो कि हमारा मेल लीड एक्टर जैंग चियान है। वो उसको मारने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्ल वॉशरूम में आने की। तो जियान उसे दिखाता है कि ये मैन वॉशरूम है, तो वो चिल्लाते हुए भाग जाती है। तो फिर जैंग हमें बता रहा होता है कि मैं जैंग चियान हूँ और मेरे पापा मिडिल स्कूल के टीचर है और मेरी मॉम एक सेल्फ एम्प्लॉय थी और उनका दिमाग बहुत ही तेज था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम जैंग चियान रखा। जैंग चियान का मतलब है कि पैसे कमाने का होमोफोन। और बचपन हो या अभी, मुझे पैसे कमाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जब 12 साल का था तो मेरी मॉम चल बसी और अब मेरे जीवन में दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो मेरे पापा जो कि नेक और गुणी आदमी हैं और दूसरी है ये लड़की जो अभी मेरे साथ वॉशरूम में दिखी थी। मैं इसे 18 साल की उम्र में मिला था और तभी से इसकी सिंपल लाइफ बदल गई। और ये चैंग ग्रुप के सीईओ की लौती एक डॉटर है और ये एक क्वीन है जिसने मेरा फ्यूचर अरेंज किया है और इसका ग्रेजुएट के बाद का प्लान है कि आप खुद ही देख लीजिए। तो हम देखते हैं कि उनके यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रहा होता है। चियान वेस्ट स्टूडेंट के नाते स्टेज पे कुछ वर्ड्स बोल रहा होता है, तभी अचानक उसके ऊपर लाइटिंग होती है और वो एकदम से हैरान हो जाता है और एक क्यूट सी टेडी का कॉस्ट्यूम पहन के एक गर्ल डांस करने लगती है और ये होती है सिन। वो चियान से कहती है ये मेरे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट है और तुम्हारे लिए सरप्राइज। और वो चियान को एक रिंग देती है और कहती है तुम मुझे प्रपोज करो। तो चियान कहता है तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्रपोज करो प्रपोज करो। तो चियान अपने घुटने के बल बैठ के सिन को प्रपोज कर देता है और उसको रिंग पहना देता है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग गार्डन में बैठे होते हैं। तो सीन कहती है कि मेरा एक ही विश है कि सब लोग तुम्हारी साइड ले हमेशा, और ये शादी के बाद पूरा भी हो जाएगा। लेकिन चियान कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप बैठा था। तो सीन कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो चियान कहता है ग्रेजुएशन के बाद शादी करना कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। तो सीन कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तो चियान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 साल बाद फिर से प्रपोज कर दूंगा। तभी चियांग को किसी का मैसेज आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि चियान एक दुकान के बाहर स्टिकी टोफू की रेसिपी चुरा रहा होता है। एक्चुअली स्टिकी टोफू एक चाइनीज डिश है और चियान को स्टिकी टोफू का बिजनेस करना था। तो दुकान मालिक देख लेते हैं कि ये लड़का हमारी रेसिपी चुरा रहा है, तो वो लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी वहाँ पर सीन अपनी कार लेके आ जाती है और उसको बचा लेती है। तो चियान कहता है हमेशा जब मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ तो तुम राइट समय पे कैसे आ जाती हो। तो सीन कहती है मैंने तुम्हारे हार्ट में ट्रैकर लगा के रखा है। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें बचाया है ना, तो मुझे एक प्रॉमिस करो। तो जैंग कहता है स्टिकी टॉफू के अलावा मैं तुम्हें 10 प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो सीन गुस्से में आके कहती है तुम्हें पता है ना मेरे डैड कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका सन इन लॉ स्टिकी टोफू का बिजनेस करता है। तो चियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूंगा और मुझे लगता है कि वो एक बिजनेसमैन है तो वो समझ जाएंगे। तो सीन कहती है हाँ वो समझ जाएंगे और मुझसे कहेंगे कि तुम इस लड़के से ब्रेकअप कर लो, और वो गुस्से में आके उसे कार से उतार देती है। तो नेक्स्ट सीन में सीन और चियान साथ में बैठे होते हैं। चियान अपने पैसे गिन रहा होता है और वो बड़े खुश होके कहता है कि फाइनली मैंने 50,000 येन जमा कर लिए हैं मेरे स्टार्टअप फाउंड के लिए। तो सीन जो रहती है वो बड़े प्यार से कहती है जैंग चियान तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है ना। तो चियान कहता है हाँ मुझे याद है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा करूँगा। तो सीन कहती है आज मैं तुम्हें 3 बजे डॉनलैंड होटल में मिलना चाहती हूँ। तो चियांग शर्माने लगता है और कहता है होटल, हम होटल में क्यों जाएंगे। तो सीन कहती है कि एक है जो अपने सन इन लॉ से मिलना चाहते हैं। तो चियांग हैरान हो जाता है और कहता है तुम सही में अपने डैड से मुझे मिलाना चाहती हो। तो सीन कहती है कि तुम अच्छी तरह से सज धज के आना और ना मेरे डैड को अच्छी तरह से इम्प्रेस करना, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। नेक्स्ट सीन में वो सज धज के सीन के डैड से मिलने जा रहा होता है। तो सामने एक मोटू आ जाता है और चियान उसको बचाने के चक्कर में खुद ही गिर जाता है और चियान के ऊपर उस मोटू का स्टिकी टोफू गिर जाता है।
तो वो मोटू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं अब अपने गर्लफ्रेंड को क्या दूंगा। तुम्हें पता है मैंने इसे खरीदने के लिए कितने देर से लाइन में खड़ा था। तो चियांग कहता है लिसन मुझे थोड़ी देर हो रही है तो तुम ना मुझसे बाद में पैसे ले लेना। तो चियांग किसी तरह से वहाँ से बच के चला जाता है। फिर उसे रास्ते में बहुत ही भीड़ दिखती है। एक्चुअली वहाँ पर एक लेडी बेहोश पड़ी थी। तो चियांग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एक कार को रोकता है और चियांग कहता है प्लीज सर आप इन्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए ना, ये यहाँ पर बेहोश हो गई है। तो उनका एक स्टाफ कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सीईओ को देर हो रही है। तो चियांग उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो मानते तो है नहीं। तो सब लोग उनकी फोटो खींचने लग जाते हैं और सोशल मीडिया पे डालने लग जाते हैं। तो वो इतनी भीड़ देख के मान जाते हैं और उस लेडी को कार में बिठा लेते हैं। तो नेक्स्ट सीन में चियान होटल पहुंच जाता है और सीन के डैड के एक स्टाफ उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उसके बॉडी से स्टिकी टोफू की बैड स्मेल आ रही थी। तो वहाँ पर सीन आ जाती है और वो स्टाफ कहता है मैम इसे देखिए ना, ये जबरदस्ती सर से मिलने की बात कर रहा है। तो सीन उससे सारा मैटर पूछती है। तो वो कहता है मैं आते वक्त एक स्टिकी टोफू वाले लड़के से टकरा गया था। तो सीन कहती है तुम होटल के रूम में चलो और सावन ले लो, तुम्हारा सारा स्मेल चला जाएगा। तो चियान कहता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो सीन कहती है चिंता मत करो मेरे डैड इसी होटल में है तो मैं उनके नाम से एक रूम बुक कर लेती हूँ। और वो लोग चले जाते हैं। तो वो स्टाफ सीन के डैड को कॉल करता है और कहता है कि मैम एक लड़के के साथ होटल के रूम में गई है। तो फिर चियान जब सावर लेके आता है तो सीन उसके पास जाती है और कहती है तुम्हारी बॉडी में से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। और वो लोग रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और दूसरी तरफ सीन के डैड आ रहे होते हैं। सीन और चियान किस करने वाले थे तभी सीन के डैड आ जाते हैं। वो लोग एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। तो चियान कहता है आप एक्चुअली सीन के डैड वही है जो जैंग से रास्ते में मिले थे और जैंग ने उस लेडी को जबरदस्ती उनके कार में बिठा दिया था। तो सीन के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे उसी हालत में होटल के बाहर कर देते हैं और उसके कपड़े होटल के बाहर एक ट्री में फेंक देते हैं। तो चियान को उसी हालत में हॉस्टल जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सीन के डैड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें वही पुअर लड़का मिला था। तो सीन रोने का नाटक करती है। तो उसके डैड उसे रोते देख कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते तब तक मैं इस मैटर को सामने नहीं लाऊंगा। अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो सीन कहती है अब चियांग को इनवाइट करो और उसे मनाओ। तो उसके डैड कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे वही मोटू गर्ल हॉस्टल के बाहर भीड़ इकट्ठे कर चिल्ला रहा होता है, मतलब किसी लड़की को प्रपोज कर रहा होता है लेकिन वो लड़की तो बाहर ही नहीं आती है। तभी वहाँ पर चियोंग और उसका दोस्त कोंग हाओ वहाँ पर आ जाते हैं। हाओ कहता है कि ये नमूना अब कौन है। फिर वो मोटू चिल्लाने लगता है पता नहीं कि मैं तुम्हें अपना सर उठा के क्यों नहीं देख सकता। तो चियांग और हाओ साथ में कहते हैं ओ बोरिंग। तो हाओ कहता है मोटू तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मो साओ बाओ। तो हाओ कहता है अच्छा ठीक है, तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन सी गर्ल को प्रपोज कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे क्यों फ्रेंड्स। तो सब लोग कहते हैं हाँ हम मदद करेंगे। तो हाओ कहता है जैसे मैंने तुम्हारी होने वाली भाभी को प्रपोज किया था ना, वैसे मैं सारे मेथड तुम्हें बताऊंगा। हाओ उसको प्रपोज करने के बहुत मेथड बताता है। फाइनली वो चिल्ला पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या जियोरिन। और हाओ तो एकदम शॉक्ड में आ जाता है। तो चियांग कहता है ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, मतलब वो इतनी देर से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का मेथड दूसरे को बता रहा था। तो हाओ गुस्से में आके कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को पाना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो शाओ बाओ डरते डरते कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी जियरन आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हाओ कहता है ये तुम्हें प्रपोज कर रहा था। तो जिया बड़े प्यार से शाओ बाओ को समझाती है कि देखो तुम मुझे लाइक करते हो लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है, प्लीज तुम बुरा मत फील करना। तभी शाओ बाओ का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाला था। तो सहारा लेने के लिए जिया को पकड़ लेता है। तो जिया उसे थप्पड़ मार के वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो शाओ बाओ डर के वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे चियांग सीन भी जाते हैं
और वो लोग को एक दूसरे के पीछे भागते भागते रात हो जाती है। तो वो लोग ना लड़के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ जाते हैं। तो सीन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो चल भी नहीं पा रही थी, तो चियांग उसे उठा के ले जाता है। और वो जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि वो बॉय हॉस्टल में चियांग के रूम में सोई थी और उस रूम में चियांग और सीन की बहुत ही सारी फोटो लगी हुई थी। तो ये देख के सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसको सोते हुए देखती है। और फ्रेंड्स, वो सोते हुए कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। और फिर सीन बड़े प्यार से उसके हाथ में किस करती है और वहाँ से चली जाती है। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। और प्लीज़ कमेंट में ये बता देना कि आपको एक्सप्लेन कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।